Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today our topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. आज हम लोग सीखेंगे जो रिलेशन होता है जीरोस का एंड कोफिशिएंट का। वो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक polynomial. So this is the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. ध्यान रखना है आपको, ax square plus bx plus c स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हम यहाँ बात करें a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल है अभी ये देंगे हम आपको कि इसका क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है, अगर हम माने इफ़ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री उसकी क्या होगी? 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब सीधे सीधे यहाँ पे हम देखेंगे, अल्फा बीटा को हमने जीरोस मान लिए। हम मानना है, आप 10th में ये समझ लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है? जीरोस हैं, मान के चलते हैं। वैसे अभी तक आप क्या मानते थे? एक्स वाई ए बी। यहाँ पे हम मान के चलेंगे अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपको समझना है अच्छे से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोस। तो ये होता है रिलेशन, ये ध्यान रखना है आपको। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और याद रखना है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने जीरोस क्या माने हैं? अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे आप देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो आपका क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना है आपको कि सम ऑफ जीरो, यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए सीधे सीधे। आपसे कहें अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया? सी अपॉन ए। मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी अपॉन ए। तो सिंपल आपको रट लेना है, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। बी का मतलब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मीन्स कांस्टेंट टर्म, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ले लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप देख रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, इसका मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें यहाँ पर ए क्या होगा? 6, बी क्या होगा? 7, सी क्या होगा? माइनस 3। क्लियर? तो अब हम एक काम करें, आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीखा है, फैक्टराइजेशन। तो आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके जीरोस फाइंड कर लो। जैसे हम देखें, अगर ये नहीं आता है आपको, जिस बच्चों को ये फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आता, तो प्लीज़ यू कैन से विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स की हेल्प से, या मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन या आई विल सेपरेट वीडियो फॉर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है? तो अभी आप सब कोशिश करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 3 6 जा 6 3 जा कितना होता है? 18। हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई 18 आए,
और ये माइनस का साइन देख रहे हैं, माइनस करने पर क्या आए 7, 2 नंबर ऐसे मल्टीप्लाई 18 और माइनस करने पर 7, तो ये 9 2 जा 18 होता है, 9 माइनस 2 7 हो गया। तो 7 के प्लेस पे हमने क्या लिखा 9 माइनस 2। क्लियर। इसके बाद आप देख रहे हैं ओपन किया 9x माइनस 2x माइनस 3 देख रहे हैं आप। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से देख रहे हो 3x, अंदर क्या हुआ बचा आपका 2x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा -1, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। तो आप देख रहे हैं अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2x प्लस 3 और बचा क्या 3x माइनस 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। मैंने आपको बताया, अगर नहीं आता है आप मुझे कॉल करके कह सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फैक्टराइजेशन की, कॉमन कैसे लेते हैं। पता है बच्चों को दिक्कत होती है, अच्छे से समझना है, यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट, समझ में आए प्लीज़ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बनाता रहूँ। अब देखते हैं हम, पहले हम जीरोस फाइंड कर लें। इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल 0 लेके चलें तो x की वैल्यू क्या आई देख रहे हैं आप -3/2। इफ़ 3x माइनस 1 इक्वल 0 लेके चल रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आई 1/3। तो यहाँ पे दो जीरोस इसके फाइंड हो गए, एक जीरो क्या आ गया -3/2, एक जीरो क्या हो गया 1/3। तो जैसे हम मान लेते थे कि हमने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था अल्फ़ा बीटा क्या थे, अल्फ़ा बीटा हमने वहाँ क्या माने थे जीरोस, यहाँ पे जीरोस क्या निकल के आ गए, एक -3/2 निकल के आ गया जीरो और एक 1/3। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरो, तो आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपको अच्छे से रट लेना है कि जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। क्लियर। अब हम यहाँ से अगर ये जीरोस का सम फाइंड करें, यहाँ पे हमने जीरोस का सम फाइंड किया, यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग लगाएं -b/a। आप देख रहे हैं b आपका क्या है, b क्या है आपका 7, a क्या है आपका 6। तो यहाँ पे हमने b 7 a 6, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद देख रहे हैं कि दोनों तरफ आ गया इक्वल। ऐड तो करना आता होगा आपको। उसके बाद हमने देखा अगर ऐड करना नहीं आता है तो भी आप पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। तो हमने देखा, क्या देखा आपने सम ऑफ जीरो, हमने सीधे सीधे जीरोस को ऐड कर लिया, तब भी आपको -7/6 आया। और हमने अगर रिलेशनशिप का फार्मूला यूज़ कर लिया तब भी -7/6 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया रिलेशनशिप जीरोस में और कोफिशिएंट में वेरीफाई भी हो गया। ये एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो वहाँ भी इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पता है क्या होता है c/a। c वहाँ आप देख रहे थे क्या था कांस्टेंट टर्म 3 था, वहाँ पे -3 था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वैसे हमने निकाला -3/2 की मल्टीप्लाई किससे की 1/3 से, क्योंकि एक जीरो -3/2 है, एक जीरो 1/3 है और कांस्टेंट टर्म -3 है अपॉन a मालूम ही है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया दोनों तरफ क्या आया -1/2 -1/2, वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी स्टेप कहीं कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देखते रहें। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा लोग पढ़ेंगे क्या कहेंगे, तो आप मुझे कॉल कर लें डायरेक्ट, यू कैन कॉल मी डायरेक्ट, या मुझे व्हाट्सअप पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं मेरे नंबर पे। इसके लिए स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझना है। एंड और फिर मैं एक बार लास्ट में कहना चाहूँगा, आपको रट लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरो -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।